Good morning, students. Today I will discuss about miscellaneous exercise number 5, chapter 5 miscellaneous, as we have already completed our other exercises. So today we will discuss about miscellaneous. Okay, so before miscellaneous, one thing I want to show you that mean value theorem. Last class I discussed about mean value theorem, but I think this three problem I have not solved. Okay, so let's see. Question number 4, mean value theorem, verify. Okay, fx is equal to given and fb, a is equal to given 1, b is equal to given 4. Okay, so we have to find mean value theorem. Okay, so we will solve this problem. Question number 4. Okay, let's see. Okay, so we will solve this question. Mean value theorem, fx is equal to this x square plus 4x x square, this is x square minus 4x x square minus 4x minus 3. Okay, here a is equal to 1 and b is equal to 3. So we will try to solve this question using mean value theorem, no? Okay, so now first you'll see what you have to do. This is fx, this is a polynomial function. Fx is equal to, so first you write the in solution fx is equal to given fx is equal to given x square minus 4x minus 3. This is given fx and it is a polynomial function, so we have to write therefore a, which is fx is equal to this, which is a polynomial function, which is a polynomial function. Okay, so it is a polynomial function, so polynomial function तो continuous होता है and differentiable भी होता है, so therefore you can say therefore fx is continuous on close interval a comma b. a का वैल्यू है 1 and b का वैल्यू है 4, तो 1, 4. Okay, so fx is continuous on close interval a comma b. Okay, so continuous तो हो गया, तो अभी इसका डिफरेंशिएबल and fx is and हम लोग लिख सकते हैं कि and fx is also डिफरेंशिएबल. ठीक है, ये डिफरेंशिएबल भी होगा ऑन ओपन इंटरवल 1, 4. जो मीन वैल्यू थ्योरम का कंडीशन था ओपन इंटरवल में था यहाँ में. ओके, सो ये दो ही कंडीशन था मीन वैल्यू थ्योरम का कि ये कंटिन्यूस होना पड़ेगा और ये डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा. ठीक है, तो ये तो होगा ही बिकॉज पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है. ठीक है, तो अभी इसमें से एफ डैश एक्स का वैल्यू निकाल लो. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x, 4x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 4, 3 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का 0 होता है. एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 4 कांस्टेंट आउटसाइड आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का 0. ओके, सो एफ डैश एक्स का तो वैल्यू आ गया, तो एफ डैश सी का एफ डैश सी लिख लेते हो. एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना आएगा, x का वैल्यू अगर c पुट कर दिया दोनों तरफ तो ये आ जाएगा 2c माइनस 4. ओके, तो ये हो गया एफ डैश सी का वैल्यू. नाउ ये तो एम को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल है.
सो हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस fx is fx since fx satisfy since fx satisfy MBT, मैं डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, मतलब मीन वैल्यू थ्योरम, therefore by MBT there exist, ये सिंबॉलिकल फॉर्म है there exist का, there exist at least one by some C, at least one C belongs to ओपन इंटरवल a, b, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 4 है, such that साथ साथ कॉपी में लिख के जाना, such that f dash c इज इक्वल टू, क्या कंडीशन था, एफ डे सी इज इक्वल टू मीन वैल्यू थ्योरम कहाँ है, रूलिस थ्योरम में था एफ डी सी 0, बट मीन वैल्यू थ्योरम में था एफ डी सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, बी क्या है इसमें 4, सो एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, मतलब 4 माइनस 1, ठीक है। तो एफ डी सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ओके। सो नाउ इसमें इस सारा का वैल्यू पुट कर देना होगा, एफ डी सी का वैल्यू हम लोग यहाँ में ऑलरेडी निकाल चुका है, ठीक है। तो एफ डी सी का वैल्यू हमें पुट करना होगा और एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 1 एंड 4 माइनस 1 का वैल्यू पुट करना होगा, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ में मैं एक बार दिखा देता हूँ F4 का वैल्यू, ठीक है, ये साइड में निकालने से भी होगा। F4 का वैल्यू क्या आएगा, साइड में निकाल लो, F4 का वैल्यू नहीं निकाला था, F4 का वैल्यू, ठीक है, F4 का वैल्यू यहाँ से आएगा, fx में x का वैल्यू 4 पुट कर दो तो F4 का वैल्यू आ जाएगा। ये एफ डे सी है और ये f ऑफ 4 है, f ऑफ 1 है, ठीक है। तो f ऑफ 4 मतलब ये x का जगह में 4 पुट करना है, तो x का जगह में अगर 4 पुट कर दिए तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने से कितना आ जाएगा, 4 स्क्वायर 16 और ये 4 इंटू 4 भी 16 होता है, माइनस 3, तो ये दोनों कैंसिल, तो इसका वैल्यू आ गया -3, ठीक है। एफ ऑफ 4 का वैल्यू आ गया -3, ओके। इसका वैल्यू तो एफ ऑफ 4 का वैल्यू -3 आ गया। अभी एफ ऑफ 1 का वैल्यू भी निकाल लेते हैं साइड में, ठीक है। इसको नीचे लिखना, हाँ मैं यहाँ में लिख रहा हूँ, इसका नीचे स्टेप बाई स्टेप लिख के जाना ये। तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू, एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या आएगा, राइट साइड में इसमें पुट कर दो, एक्स का वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4 बिकम ये आ जाएगा -3 और ये हमें ऑलरेडी है -3, तो ये हो जाएगा -6, ठीक है। तो f1 का वैल्यू आ गया -6 एंड f4 का वैल्यू आ गया -3, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू हम लोग अभी हमें पुट कर देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, तो इसको मैं रद्द कर देता हूँ। ओके, सो अभी देखो इसका वैल्यू, ये एफ डे सी का, एफ डे सी इसको फिर से एक बार लिख लेता हूँ, फिर उसका वैल्यू पुट कर देगा यहाँ में, ठीक है। तो एफ डे सी इज इक्वल टू हम लोग कितना मिला, एफ डे सी इज इक्वल टू एफ बी मतलब F4 माइनस F1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1, ठीक है। सो एफ डे सी इज इक्वल टू F4 माइनस F1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1, ठीक है। अभी इसमें वैल्यू पुट कर दो, एफ डे सी का वैल्यू हम लोग को कितना मिला था, इसका डिफ्रेंशिएशन करके मिला था 2C माइनस 4 मिला था, देख लो
जो लोग कॉपी में लिखा हुआ लोग देख लो। एफ डेस सी का वैल्यू हम लोग निकाला था, जो मैंने यहाँ में रफ कर दिया। एफ डेस सी का वैल्यू था एफ डेस सी इज इक्वल टू 2c-4, बिकॉज एक्सिस का डिफ्रेंशिएशन करने से 2x होगा और 4x का तो 4 आएगा, तो 2c-4 आएगा जब x का वैल्यू सी पुट कर देगा। तो एफ डेस सी का वैल्यू आया था, ये अभी अभी हम लोग निकाला था कितना, 2c-4 एंड f4 का वैल्यू कितना मिला है, f4 का वैल्यू मिला था -3, f4 का वैल्यू मिला है -3 एंड f1 का वैल्यू कितना मिला, -6। तो माइनस माइनस कितना हो गया, f1 का वैल्यू है -6, तो ये आ गया -+6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले एक फॉर्मूला का माइनस और इधर से एक माइनस आएगा और नीचे आएगा 4 - 1 इज 3, तो इज इक्वल टू कितना हो रहा है, ये आ रहा है 3/3। ठीक है, ऊपर भी 3 आ रहा है, 6 - 3 इज 3, नीचे भी 3 आ रहा है, तो कैंसिल होकर ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो 2c-4 इज इक्वल टू 1, तो 2c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ये 4 को राइट साइड में लेके जाओ तो ये +4 यहाँ में आ गया। ठीक है, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा, c इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 5 c इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो 5/2 मतलब अगर डेसिमल में लिखेंगे तो कितना आएगा, ये 5/2 मतलब 2.5, तो ये हो जाएगा 2.5। ठीक है, तो हम लोग का जो रूल था, जो मीन वैल्यू थ्योरम का जो रूल था, उसमें क्या था कि ये जो वैल्यू आया 2.5, ये किस में आना चाहिए, ये ओपन इंटरवल में, इसका ओपन इंटरवल ए बी का ओपन इंटरवल में आना चाहिए। ठीक है, तो इसका ओपन इंटरवल क्या था, ओपन इंटरवल था 4,1,4। ठीक है, तो देखो ये जो है ये 1 और 4 के बीच में है कि नहीं है। हम लोग को एक ऐसा पॉइंट मिलना चाहिए था सी का वैल्यू जो 1 और 4 के बीच में होगा। तो देखो सी का वैल्यू कितना है 2.5 आया, और 2.5 1 और 4 के बीच में है। ठीक है, बिकॉज 2.5 ये तो 1 और 2 के बाद 2 और 3 के बीच में 2.5 आएगा, तो 2.5 जो है ये इंटरवल में लाई कर रहा है। सो हम लोग को एक ऐसा पॉइंट मिल गया, ऐसा एक पॉइंट हम लोग को मिल गया सी जो ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू 5/2 and which is equal to 2.5, so it belongs to 1,4, so hence MBT is verified। ये करना चाहिए था हम लोग को, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना था, hence MBT is verified। ठीक है, सो समझ में आया। तो जस्ट इसमें FDC का वैल्यू पुट करना है, F4 का वैल्यू पुट करना है, F1 का वैल्यू पुट करना है, डिवाइडेड बाई 4 - 1, सिंप्लीफाई करके C का वैल्यू निकालना है। और C कहाँ में होना चाहिए, ये जो इंटरवल दिया रहेगा गिवन इंटरवल, इसका ओपन इंटरवल में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें A का वैल्यू 1 था, B का वैल्यू 4 था, तो इसका ओपन इंटरवल के बीच में ये वैल्यू लाई करना चाहिए। अगर कर गया तो मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ही 4 मार्क है, तो इसको करने के लिए 2 मिनट भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन तो हम लोग कितना करें, ईजी डिफ्रेंसिएशन है ये सब। ठीक है, सो जिसको समझ में आया वो मतलब अच्छे से करने के लिए ट्राई करना। लास्ट टाइम जो लोग मुझे, बहुत लोग हैं, बहुत लोग ने तो अच्छे से करके भेजा, बट कुछ लोग हैं जो मतलब जब दूसरा से कॉपी करके भेज रहा है, मतलब उसमें ना कोई मीनिंग है, ऐसा कुछ टर्म्स करके दिया जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, तो जो लोग वीडियो बिना देखे पोज मार के फास्ट और लास्ट देखे लिख रहे हो, वो लोग को मैं अटेंडेंस नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, कि और मैं एक एग्ज़ाम भी लेने वाला हूँ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो ये हो ही गया ऑलमोस्ट, तो मे बी मैं 1 वीक के अंदर ही एक एग्ज़ाम लेने वाला हूँ। ठीक है, तो देख लो ये क्वेश्चन तो हो गया। अभी मीन वैल्यू थ्योरम का बाकी जो क्वेश्चन है, इसको देख लो। ये क्वेश्चन कर लिया नंबर 4। ठीक है, तो नंबर 5 को मुझे करके भेजना, 5 और 6। 5 में देखो क्या बोला, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत लोग मतलब जस्ट नाम के लिए करके भेजता है, मतलब करेक्ट नहीं होता है, रॉन्ग करके भेजता है। कुछ ही लोग, ओनली 10 लोग का ही करेक्ट होता है, बाकी लोग का कॉपी करके भेजता है दूसरे से, मतलब करेक्ट नहीं आता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि खुद से करो और करेक्ट करने के लिए ट्राई करो, अदरवाइज़ ये मीनिंगलेस हो जाएगा। क्योंकि दिसंबर नवंबर में जाके बहुत प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि अगर अभी से कंप्लीट करके नहीं गया उस टाइम में जाके कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है,
तो इसमें से मैंने पहले भी बोला हो कि एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी से आएगा और एक क्वेश्चन प्रूफ वाला आएगा और एक क्वेश्चन ये यहाँ से आने का चांसेस है, ठीक है। ये मीन वैल्यू थ्योरम या रूलिस थ्योरम से, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है एंड इंटीग्रेशन। ओके, सो नाउ इसमें देखो क्या करना है, एफ एक्स इजिकल टू ये दिया गया है और ये इंटरवल दिया हुआ है। तो अभी सी का इसमें बोला है कि फर्स्ट तो वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, तो फर्स्ट तो इसका जैसे वेरीफाई करना होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो सेम ही है इसका जैसे, जस्ट वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये जो अटैच करके दिया हुआ है, ठीक है, फाइंड ऑल सी बिलोंग्स टू 1,3 फॉर ऑल एफ डे सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें बोला है कि इसमें ये रूलिस थ्योरम का जैसा कंडीशन दे दिया, देखो एफ डे सी इज इक्वल टू 0 दे दिया, लेकिन ये रूलिस थ्योरम बोला नहीं, मतलब इसमें बोला है कि मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करो और बोल दिया कि सी का वैल्यू फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू 1,3 फॉर विच एफ डे सी इज इक्वल टू 0, मतलब ऐसा जितना भी सी है 1 और 3 के बीच में, रिमेंबर दैट 1 और 3 के बीच में बोला है, 1 एंड 3 के बीच में जितना भी सी है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है उसको निकालने के लिए बोला, ठीक है। मतलब एफ डे सी इज इक्वल टू 0 होगा, जिस सी के जितना भी सी के लिए एफ डे सी 0 होगा उसको निकालने के लिए बोला। जैसे कि सपोज एफ डे सी का वैल्यू आ गया, एफ डे सी का वैल्यू सपोज आ गया कि x-2 सपोज, ठीक है। ये तो नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा, एफ डे सी का वैल्यू यहाँ में दिखाई दे रहा है। तो सपोज एफ डे सी का वैल्यू ये आया, एफ डे सी इज इक्वल टू c-2, सपोज ये c-2 है। तो अभी देखो इसमें c का वैल्यू क्या लेने से 0 आएगा, c का वैल्यू 2 पुट करने से 0 आ जाएगा, यहाँ में 2 पुट कर दिया तो 2 - 2 0 आ जाएगा, ठीक है। और 2 कहाँ में है, 2 1 और 3 का बीच में है, तो हम लोग को c का वैल्यू 2 बोल के लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा जितना भी नंबर है सबके लिए लिखना पड़ेगा। सपोज और एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, सपोज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू बाय एफ डैश सी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। सपोज एफ डैश सी का वैल्यू ये आ गया, सपोज ये तो आएगा नहीं, डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो अभी देखो इसमें क्या पुट करने से 0 आएगा, एक तो आएगा 2 पुट करने से 2 स्क्वायर इज 4, एक्स का वैल्यू अगर 2 लिया तो भी ये 0 आएगा, एक्स का वैल्यू 2 लेने से इसका वैल्यू 0 आएगा बिकॉज 2 स्क्वायर इज 4, 4 - 4 0, और एक्स का वैल्यू -2 लेने से भी, मतलब सी का वैल्यू से भी, एक्स का वैल्यू नहीं सी का वैल्यू 2 लेने से 0 आएगा और सी का वैल्यू -2 लेने से भी ये 0 आएगा, ठीक है। सी का वैल्यू 2 लिया तो 2 स्क्वायर इज 4, 4 - 4 0, एंड सी इज इक्वल टू -2, तो -2 स्क्वायर इज 4, 4 - 4 0, तो ये दोनों के लिए 0 हो रहा है। लेकिन ये इंटरवल में बोला है, तो ये इंटरवल में कौन लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है, 2 लाई कर रहा है, -2 तो लाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम लोग को लिखना पड़ेगा सी का वैल्यू 2। तो मतलब 1 एंड 3 के बीच में जितना भी पॉइंट में एफ डैश से 0 हो रहा है उसको निकालने के लिए बोला, ठीक है। तो उसको निकालना पड़ेगा। तो मैं एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ, इसमें से एफ डैश सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। एफ डैश सी सबको आता है, ठीक है। एफ डैश सी का वैल्यू जो भी आएगा ऐसा करना, एफ डैश सी इज इक्वल टू सपोज आ गया 2c, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा, सपोज ये आया। तो अभी इसमें बोल दिया कि एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख देना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एफ डैश सी इज इक्वल टू, ये वेरीफाई करने का बाद, हाँ मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करने का बाद ये स्टेप करना है, एफ डैश सी जो भी आएगा उसको लिखना, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी एफ डैश सी का वैल्यू यहाँ से हमें पुट कर दो, फिर इसको सिंप्लीफाई, ये जो इक्वेशन बनेगा ये ऐसा नहीं बनेगा, इसमें क्वांटिटी इक्वेशन बनेगा। देखो क्यू है तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन करने के बाद क्वांटिटी इक्वेशन बनेगा, तो जो इक्वेशन बनेगा उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके सी का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। और जितना भी सी 1 एंड 3 के बीच में आएगा, सी का 2 वैल्यू आएगा बिकॉज क्वांटिटी, इसका डिफरेंशिएशन करने से क्वांटिटी की इक्वेशन आएगा, और क्वांटिटी की इक्वेशन यहाँ में बनेगा, यहाँ में तो मैं ऐसे लीनियर लिखा हूँ जस्ट एग्जाम्पल के तरह, लेकिन इसमें जनरली जब तुम एफ डैश निकालोगे तो इसमें ऑब्वियसली 3x स्क्वायर आएगा, तो ये क्वांटिटी की इक्वेशन बनेगा, और क्वांटिटी की इक्वेशन जब यहाँ में पुट करोगे तो सी का 2 वैल्यू आएगा। हम लोग को मालूम है कि क्वांटिटी की इक्वेशन का 2 रूट होता है, तो 2 वैल्यू आएगा, ठीक है, देख लेना 2 वैल्यू आएगा, और दोनों वैल्यू में से जितना भी वैल्यू ये 1 और 3 के बीच में है वही हो जाएगा सी का वैल्यू, ठीक है। अगर एक भी वैल्यू 1 और 3 के बीच में नहीं आ रहा है तो मतलब सी का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसमें ये 0 होगा, समझ में आया कि नहीं। तो देखना पड़ेगा कि सी का वैल्यू इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोला है कि 1 और 3 के बीच में, तो कितना वैल्यू 1 और 3 के बीच में आ रहा है, जितना वैल्यू आ रहा है वही होगा सी का वैल्यू, ठीक है। अगर कोई भी वैल्यू 1 और 3 के बीच में नहीं आ रहा है सो लिखना पड़ेगा कि देयर इज नो सी फॉर विच एफ डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो लोग ये करके भेज पाएगा मैं सोचूंगा कि उसी को ही समझ में आया,
ठीक है। तो इसको मुझे करके ट्राई करना भेजने के लिए, ठीक है। और ये नंबर 6 जो है ये बोला है कि एग्जामाइन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम इन क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है जो हम लोग रूलिस थ्योरम के लिए किया था, ये इसको चेक करना है कि ये मीन वैल्यू थ्योरम से रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये नंबर 1 एंड 2 तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नहीं करेगा, बिकॉज ये कंटिन्यूस ही नहीं है, ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है इन इंटीग्रल पॉइंट, ठीक है। हम लोग को प्रूफ किया हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉट कंटिन्यूस इन इंटीग्रल पॉइंट। सो अगर कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं। अगर वो क्लास 10 पास नहीं है तो क्लास 12 कहाँ से पास करेगा, ठीक है। तो अगर कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल का तो क्वेश्चन ही नहीं आता। तो इसलिए कंटिन्यूस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो मतलब ये मीन वैल्यू थ्योरम तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए ये कंटिन्यूस होना पड़ेगा इन ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, एंड डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। समझ में आया ना। तो इसमें से एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क के लिए। तो अगर 4 मार्क चाहिए तो इसको अभी कंप्लीट करके रखो। ये मत सोचना, जो लोग सोच रहे हैं कि मैं अक्टूबर में करूँगा या नवंबर में करूँगा, वो लोग बाद में जाकर फंस जाएगा, बिकॉज अभी तक बहुत कुछ बाकी है। प्रोबेबिलिटी बाकी है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाकी है, 3 डायमेंशन बाकी है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मैंने आधा करा के रखा हो, उसको भी कंप्लीट करना है। तो मतलब बहुत कुछ बाकी है। जो लोग सोच रहे हैं कि इजीली हो जाएगा, फंस जाएगा। अभी अगर ये कंप्लीट करके नहीं रखा तो बाद में फंस जाओगे एकदम। तो अभी मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ जितना जल्दी हो सके मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ अभी टाइम चला जा रहा है। अभी जुलाई है, हम लोग के पास और टाइम नहीं है। सितंबर तक मैं ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, मेरा पार्ट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको कंप्लीट करके रखो डिफरेंशिएशन, अदरवाइज इंटीग्रेशन कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन या सॉरी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन दोनों में से कोई एक स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर डिफरेंशिएशन मालूम नहीं है तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन भी समझ में नहीं आएगा और इंटीग्रेशन भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर मेरे साथ यहाँ में करके जाओगे तो इजीली हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से मैं इतना ही एडवाइस दे सकता हूँ कि जितना मैं करा के जा रहा हूँ उसको अच्छे से करके जाओ, ठीक है। तो इजीली 80% मार्क इजीली मिलेगा, ठीक है। ओके सर, नाउ ये तो हो गया। तो अभी मिसलेनियस की तरफ जाता है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो अभी मिसलेनियस का मैं कुछ दिखा देता हूँ जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मिसलेनियस मतलब मिक्स क्वेश्चन। और ये देखो ये जो एग्जांपल है मिसलेनियस एग्जांपल, ये सबको करना है। या में ये क्वेश्चन को एकदम टफ क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा, ठीक है। तो इसको करने के लिए ट्राई करना। ये मिसलेनियस एग्जांपल जो किया हुआ है ऑलरेडी हमें, बट फिर भी देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चंस कॉमन आ जाता है एग्जाम में, उठा के डायरेक्ट यहाँ से उठा के दे देता है। जैसे कि हमें देखो ये y इक्वल टू t+1/t, x इक्वल टू t+1/t होल टू दी पावर है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में फट से आ जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन ये एकदम ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको एक बार y को t से डिफ्रेंशिएशन करना है, x को भी t से डिफ्रेंशिएशन करना है। ये पैरामीट्रिक फॉर्म है जो मैंने दिखाया था, ठीक है। पैरामीटर इसमें t है। तो फट से देखने से टफ लगता है, लेकिन थोड़ा अच्छे से अगर करोगे तो ये सब एकदम ईजी है, ठीक है। अभी देखो एग्जाम मिसलेनियस में मैं जो इजी है उसको तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन मुझे करने का जरूरत ही नहीं, बिकॉज ये y इक्वल टू ये इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन करने से क्या आएगा, ये y इक्वल टू अगर अंदर में ये वाला टर्म है 3x² 9x + 5, ठीक है। ये सब क्लास 11 का क्वेश्चन है। क्लास 11 में हम लोग को डिफ्रेंशिएशन मिला था। क्लास 12 में ये सब क्वेश्चन तो एग्जाम में आने वाला है नहीं, लेकिन जानना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन वैसे टाइप का टर्म आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। तो dy/dx और इसका होल टू दी पावर 9 दिया है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्या करना होगा, ये वाला टर्म को x पकड़ लेना होगा। मैंने बोला है कि जब भी ऐसा बड़ा टर्म मिला अंदर वाला टर्म को x पकड़ लो। तो इसको x पकड़ लो तो x टू दी पावर 9, इसको x पकड़ लिया, ठीक है। तो x टू दी पावर 9 का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 9x, x क्या है ये अंदर वाला टर्म, इसका x पकड़ा था 3x² - 9x + 5 होल टू दी पावर क्या आ जाएगा 8, बिकॉज x टू दी पावर n का फॉर्मूला था n x टू दी पावर n - 1, n x टू दी पावर n - 1 मतलब 9 - 1 = 8। ये पूरा को x पकड़ा, ठीक है। अभी जिसको x पकड़ा उसको यहाँ में डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो मैं इसको यहाँ में लिखना चाहता हूँ, मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने से कितना आएगा, इसका नहीं सॉरी इसका डिफ्रेंशिएशन करना है जिसको t पकड़ा हो, एक ही है दोनों। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है जिसको हम लोग x पकड़ा था। तो 3x², 3 को छोड़ दो, x² का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा 2x - 9 को छोड़ दो, कांस्टेंट है, x का डिफ्रेंशिएशन 1, इसमें x का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा और 5 का तो 0 आएगा कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा 3 × 32 नहीं है गुंदम, ये 3 × 2, तो मतलब 3 × 2 = 6 हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। 6x - 9, ठीक है। तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, समझ में आया ना। तो ये सब क्वेश्चन मुझे कराने का जरूरत नहीं, सब तुम कर पाओगे। इसको x पकड़ना होगा, इसको भी x पकड़ करना होगा x टू दी पावर 3, ठीक है। तो 3x², जिसको x पकड़ा उसको फिर से करना होगा। तो ये सब करना, ये सब क्वेश्चन खुद करने के लिए ट्राई करना, ठीक है, ठीक है। तो ये
इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 को मैं दिखा दूंगा, ये भी इजी है, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा थोड़ा खाली। और बाकी सारा ये सब क्वेश्चन को तो मैंने अभी तक करा चुका है एक्सरसाइज में। इसको y इक्वल टू लिख लेना, इसमें y लिखा नहीं है लेफ्ट साइड में, तो y इक्वल टू log x टू दी पावर लॉग्स। तो आइदर तुम इसका u टू दी पावर भी फॉर्मूला लगा सकते हो, या दोनों तरफ log लेके भी कर सकते हो, ठीक है। और इसमें नंबर 8 में ये अंदर वाला टर्म को x पकड़ना होगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, फिर इसको फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी सेम u टू दी पावर भी फॉर्मूला, या नहीं तो दोनों तरफ log लगे। y इक्वल टू ये है, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला y को यहाँ में लिखा नहीं है, खुद लिख लेना y इक्वल टू दिस, फिर दोनों तरफ टेकिंग log, या डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से इसको u टू दी पावर भी फॉर्मूला यूज़ करना होगा, ठीक है। फिर ये वाला टर्म को भी डिफरेंशिएशन करना है, ये मुझे करके दिखा, ये मुझे आज ही सेंड करना है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 5.4 का 5.8 का क्वेश्चन नंबर, लास्ट दोनों क्वेश्चन, ठीक है। 5 और 6 और इसका नंबर 10, ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाना है। x टू दी पावर x मतलब वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का फॉर्मूला, u टू दी पावर v वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा। इसमें आएगा x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला, x टू दी पावर a ये कांस्टेंट है, x टू दी पावर n, इसमें x टू दी u टू दी पावर v फॉर्मूला, इसमें x टू दी पावर n का फॉर्मूला। x टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या है, n x टू दी पावर n माइनस 1, और ये है a टू दी पावर x, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू दी पावर x log a, और ये है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो ये मैं बोल दिया, जिसको समझ में आया वो यहाँ से समझ जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये क्वेश्चन करके भेजना आज होमवर्क, ये और 5.8 का लास्ट दोनों क्वेश्चन, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन करना घर में, ठीक है। इसको मुझे ये सब बाकी सारा एक्सरसाइज का करके मुझे भेजना, लेकिन आज मुझे ये करना करके देना, जैसे भी हो। क्वेश्चन नंबर 10 और 5.8 का लास्ट दोनों क्वेश्चन, ठीक है। और अभी मैं लास्ट वाला क्वेश्चन कुछ होमवर्क देने वाला हूँ, उसको भी देखना। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये सारा क्वेश्चन इजी है, ये सब कुछ करना, ठीक है। ये कर पाओगे ये सब। क्वेश्चन नंबर 13 में से 13 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 13, ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x दिस दिया हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएशन जस्ट करना है, ठीक है। इसका साइन इनवर्स का तो फॉर्मूला मालूम है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको करने के टाइम में इसको x पकड़ लेना है, ठीक है। इसको x पकड़ के फिर साइन इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन का मैं अभी करा दे रहा हूँ, ये 14 नंबर क्वेश्चन, ये एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। 2018 17 ऐसा कुछ में ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आया हुआ है, ठीक है। मैं इसको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि x इंटू रूट ओवर 1 प्लस y इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। x इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई, x इंटू, सॉरी क्वेश्चन भी एकदम इजी है, लेकिन देखने में ये टफ लग रहा है। y इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स। ओके, एक बार चेक कर लेता है करेक्ट है कि नहीं है। x इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई, वाई इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और x का वैल्यू 1 and -1 के बीच में है, ओके। इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये y नहीं है, इक्वल टू 0, ठीक है। और -1 लेस देन एक्स इज लेस देन 1 ऐसा दिया हुआ है कंडीशन, x का वैल्यू इसके बीच में है, ठीक है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को डिफरेंशिएशन इसमें प्रूव करने के लिए बोला, मतलब ये क्वेश्चन टफ नहीं है अगर प्रूव नहीं होता तो, क्योंकि प्रूव करने के लिए दिया मतलब आंसर यही आना पड़ेगा, दूसरा आने से नहीं होगा। देखो आंसर क्या आना पड़ेगा, dy/dx -1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। क्या आना चाहिए, dy/dx इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये आना चाहिए। देख लो इज इट करेक्ट और रॉन्ग, -1/1 प्लस एक्स इज होल स्क्वायर, ठीक है, ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टफ क्यों बन गया था, बहुत लोग कर नहीं पाए एग्जाम में, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन तो सब लोग कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन करने की कोई बुरा बात नहीं है, dy/dx निकाल देगा, लेकिन एग्जैक्टली यही आंसर आना चाहिए, क्योंकि प्रूफ करने के लिए बोला तो आंसर तो ये आना पड़ेगा। तो अगर आंसर ये नहीं आया तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करके उसके बाद डिफरेंशिएशन करना चाहिए। देख लो कैसे करना है। इसमें
एक्स इंटू रूट ओवर 1+y, इसको लेफ्ट साइड में रख दो और ये वाला टर्म को राइट साइड में लेके जाओ, तो ये हो जाएगा -y इंटू रूट ओवर 1+x। ठीक है, अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। नेक्स्ट लाइन में इसको स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। नेक्स्ट लाइन में लिखना, मैं यहाँ में लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन में लिखना, मैं डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से ये हो जाएगा x² और इसमें स्क्वायर रूट कैंसिल होकर ये आ जाएगा 1+y। ठीक है, इसमें भी स्क्वायर रूट कैंसिल, सॉरी स्क्वायर के लिए प्लस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये y² हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होके ये आ जाएगा 1+x। ठीक है, अभी देख लो x इंटू 1 x² मल्टीप्लाई कर दो, x² इंटू वाई, तो क्या आ जाएगा x² y। राइट साइड में क्या है y² इंटू 1, तो ये हो जाएगा y² प्लस y² इंटू x, ये आ गया। ठीक है, तो विच इज इम्प्लाइज x² माइनस y² इसको लेफ्ट साइड में लेके आओ और ये x² और y² दोनों को एक साइड में कर दिया और ये दोनों को एक साइड में कर दो। ठीक है, तो ये y² माइनस y² इंटू x, ये वाला टर्म को यहाँ में लिखा और ये वाला टर्म को राइट साइड में लेके जाओ -x² y। ठीक है, तो अभी इसमें क्या आ जाएगा a+b इंटू a-b वाला फॉर्मूला आ जाएगा, a² माइनस b² वाला, a² माइनस b² का क्या आएगा a+b इंटू a-b। ठीक है, और राइट साइड में कॉमन आ रहा है, देखो क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से xy कॉमन आ रहा है, xy जो टर्म है दोनों में कॉमन है, तो xy अगर कॉमन लिया तो यहाँ में क्या बचेगा y और यहाँ में क्या बचेगा x। ठीक है, xy कॉमन लिया तो यहाँ में बचेगा, xy कॉमन लिया तो यहाँ में आया y, ये y² था तो y आया, यहाँ में x² था तो x आया। ठीक है, तो अभी देख लो, जस्ट समझ में आया ना, इसको राइट साइड में लेके गए, फिर स्क्वायरिंग किया दोनों तरफ, फिर सिंप्लीफाई किया। ठीक है, तो जिसको प्रॉब्लम हो रहा है वो वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन क्लास का यही एक प्लस पॉइंट है कि इसमें तुम रिमाइंड करके देख सकते हो, ऑफलाइन क्लास में उसको रिमाइंड करके देखना पॉसिबल नहीं है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग का एक ही रीज़न है कि वो लोग नहीं देख रहा है वीडियो। अगर देख रहे हैं तो समझ में आएगा, एक बार नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो दो बार देखो, 2 बार नहीं आ रहा तो 3 बार देखो, लेकिन समझ में तो आएगा ना, बिकॉज ऑनलाइन क्लास में यही एक प्लस पॉइंट है कि तुम उसको रिमाइंड करके देख सकते हो चीज़ें। ठीक है, तो अभी इस तरफ देखो, ये दोनों में यहाँ में है y माइनस एक्स, यहाँ में है x+y। ठीक है, तो अभी लेफ्ट साइड को सेम ही रखता हूँ मैं x+y और राइट साइड को x माइनस y। ठीक है, इस तरफ क्या है x इंटू वाई, यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लो, एक मिनट, x इंटू वाई। ठीक है, यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस कॉमन लेने से ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा। देखो माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि इसमें देखो कैंसिल नहीं जा रहा है, ये x माइनस वाई है, ये y माइनस एक्स है, सेम टू सेम है, लेकिन इसमें y पीछे है, इसमें y आगे है। तो इसको मैनेज करने के लिए हम लोग क्या कर दिया, इसको मिलाने के लिए माइनस कॉमन ले लिया, तो ये x प्लस में आ जाएगा और y माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो अभी देख लो, ये जब सिंप्लीफाई कर ले तो आंसर दो लाइन में आ जाएगा, लेकिन जो लोग एकदम फर्स्ट स्टेप से ही डिफ्रेंशिएशन कर दिया वो लोग का आंसर नहीं आएगा, बिकॉज आंसर आने से भी बहुत बड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। ठीक है, अभी हम लोग को dy/dx चाहिए, देखो dy/dx चाहिए राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो इसलिए y को एक साइड में रखेगा, सारा x को राइट साइड में लेके जाएगा। तो y जो है ये वाला y को यहाँ में रखो, ये राइट साइड वाला टर्म को लेफ्ट साइड में लेके आओ x इंटू वाई, और ये लेफ्ट साइड वाला जो x है इसको राइट साइड में लेके जाओ -x। ठीक है, और इस ऐसा देखो क्वेश्चन रिपीट करता है तुम, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ, जो एग्जाम में आता है वो 2-3 बार आ जाता है।
ठीक है, लास्ट ईयर आया नहीं है तो इस बार आने का चांसेस है घंटा। तो जिसको कॉमन चाहिए तो उसको ये क्वेश्चन, ये और इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाई कॉमन ले लिया तो 1 + x, तो ये -x, ठीक है। यहाँ से y कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया तो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से y कॉमन ले लिया तो यहाँ में x आएगा, ठीक है। तो -x, तो अभी y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -x डिवाइडेड बाई 1 + x, ठीक है। तो ये आ गया y का वैल्यू, ठीक है। तो इतना तक करना है। अभी डिफ्रेंशिएशन करने से एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लो y का वैल्यू मिल गया हम लोग को कितना, -x डिवाइडेड बाई 1 + x, ठीक है। तो अभी इसमें से हम लोग को डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो देखो क्या आएगा आंसर, ओके। सो अभी डिफ्रेंशिएशन करने से इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन कर दो तो y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy/dx, ठीक है। अभी इस तरफ u/v फॉर्मूला, ठीक है। तो माइनस को बाहर रख दो, माइनस को लेने से भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट करता हूँ मैं u/v फॉर्मूला, ठीक है। ऊपर वाला टर्म को इसको u पकड़ लो, ऊपर वाला टर्म को u और नीचे वाला टर्म को v। तो u/v फॉर्मूला याद है, v², ये जो क्वेश्चन रूल था, v² v dx ऑफ u क्या है, -x, ठीक है। अभी माइनस u को छोड़ के, u क्या था -x, u को छोड़ के v का डिफ्रेंशिएशन dx ऑफ v क्या है 1 + x, ठीक है। देखना ये स्क्वायर को मत लिखना, बिकॉज ये u/v ये है 1 + x, तो v² v dx ऑफ u -u dx ऑफ v, ठीक है। ओके, सो अभी देखो क्या आता है इसका डिफ्रेंशिएशन करने से। लेफ्ट साइड में तो dy/dx आ गया, अभी जस्ट राइट साइड को मिलाना है। सो ये dy/dx इज इक्वल टू 1 + x dx of -x is -1, एंड इसमें ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इस तरफ x 1 का 0 आएगा और dx of x कितना आ जाएगा 1, ठीक है। 1 का 0 आया, dx of x कितना आया 1 आया। तो dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 1 + x होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये आ जाएगा -1, ये -1 × 1 -1 × x इज -x, इस तरफ आ जाएगा x + 1 इज x, कैंसिल कर दो तो कितना आएगा आंसर, विच इज इक्वल टू हम लोग को मिल गया -1 डिवाइडेड बाई 1 + x होल स्क्वायर, ठीक है। देख लो एग्जैक्टली सेम आंसर आ गया। तो इतना इजी था, लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम था कि अगर जो लोग सिंप्लीफाई कर लिया वो लोग का ही इतना इजीली आंसर आएगा। जो लोग एकदम पहला स्टेप से आंसर ले आने के लिए डिफ्रेंशिएशन करना चालू कर दिया, वो लोग का आंसर बहुत लंबा होगा, मतलब आधा करके वो लोग छोड़ ही देगा। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बोला, जब भी प्रूफ डेट आएगा डिफ्रेंशिएशन में तो उसके लिए तुमको थोड़ा देखना पड़ेगा अच्छे से कि कैसा करके करने से उसका डिफ्रेंशिएशन का रिजल्ट आएगा। मैंने टारगेट लगाना है कि ये रिजल्ट ले आना है, तो प्रूफ में वही प्रॉब्लम है। और कभी कभी बोलता है कि फाइंड dy/dx, एक क्वेश्चन देता है dy/dx, ऐसा y का वैल्यू दे देता है, और में बोलता है कि प्रूफ करो, ठीक है। तो कभी भी ये प्रूफ में नहीं जाना चाहिए। अगर और दिया हुआ है तो ऑलवेज ये dy/dx फाइंड करना है, ये प्रूफ में मत जाना, क्योंकि प्रूफ का रिजल्ट अगर नहीं आया तो मार्क्स नहीं मिलेगा। बट इसमें dy/dx फाइंड करने के लिए बोलेगा तो जस्ट dy/dx निकाल दो, जो भी आएगा मार्क्स तो मिल जाएगा तुमको, ठीक है।
अगर एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं भी आया तो भी 1 मार्क कटेगा, मैक्सिमम 4 में 3 तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर प्रूफ में जाओगे तो अगर फाइनल एकदम कॉन्फिडेंट है कि ये रिजल्ट मुझे मालूम है तो ही प्रूफ में जाना, और अगर और ऑप्शन और दिया नहीं है तब तो जाना ही पड़ेगा, तब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर और ऑप्शन दिया हुआ है, मैक्सिमम एग्जाम में और दिया रहता है, तो अगर और दिया रहता है तो इसमें कभी भी नहीं जाना है, इसको ही करना है dy/dx वाला, ठीक है। ओके, और इस बार हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जितना इजीली मार्क्स कैरी कर पाओगे, क्योंकि टारगेट है मार्क्स लेना, ठीक है। हम लोग का मेन टारगेट है मार्क्स उठाना, तो इसलिए मैं जिसमें जिसमें मार्क्स आएगा मैं उसी पार्ट पर करा रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, अभी 15, ये भी इसमें भी प्रूफ करने के लिए बोला, प्रूफ दिस इज इक्वल टू, इसको तो निकालने के लिए बोला, इसमें देखो इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला, और इसका वैल्यू क्या आएगा, इस कांस्टेंट आएगा, इसका वैल्यू आना चाहिए, इसका वैल्यू क्या आना पड़ेगा, कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब इसको डिफरेंशिएशन का ये जो dy/dx का वैल्यू, ये जो इक्वेशन दिया है इसको डिफरेंशिएशन करके dy/dx निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसको फिर से डिफरेंशिएशन करके d²y/dx² निकालना पड़ेगा, फिर ये जो पार्ट दिया हुआ है इसको लिख के यहाँ में वैल्यू पुट करना होगा dy/dx का और d²y/dx² का, फिर सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट आएगा वो क्या बोला, एक कांस्टेंट आएगा, इसका रिजल्ट में कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट मालूम है कोई नंबर भी हो सकते हैं 2 3 4, ठीक है, ऐसा कुछ कांस्टेंट भी हो सकते हैं, या ए बी सी, ये सब, ये जो सी दिया है ए बी, ये सब भी कांस्टेंट होता है, बट यहाँ में बोल दिया कि ये जो कांस्टेंट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब इसका सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट आएगा वो उसमें ए और बी नहीं आना चाहिए, उसमें सी आ सकता है, बोल दिया कि ए भी नहीं आ सकता बट सी तो आ सकता है, सी भी तो कांस्टेंट है, तो सी आ सकता है या कोई नंबर आ सकता है, बट ए भी नहीं आ सकता है और कोई वेरिएबल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए बोला कि इसको सिंप्लीफाई करने से हमें कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो मैं इसको दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं करने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं ऑलरेडी करके रखा हूँ इसको पहले से ही, तो अभी दिखा देता हूँ मैं तुमको, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करने के बाद सिंपली ऐसे डिफरेंशिएशन करने से dy/dx का वैल्यू ये आएगा, dy/dx का वैल्यू यहाँ से, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी किया हुआ है, इसको x पकड़ना होगा, x² के लिए आएगा 2x, और फिर x इसको पकड़ो, उसको फिर से करना पड़ेगा, x² के लिए 2x, इसको x पकड़े, इसको फिर से करना पड़ेगा, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो यहाँ से dy/dx का वैल्यू ये आ जाएगा, फिर से डिफरेंशिएशन करो तो ये आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड u/v भी करना पड़ेगा, इसमें नीचे ये है ऊपर में v है, तो v² v/dx माइनस u/dx, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें u/v करने के बाद सिंप्लीफाई करके ये आएगा, ठीक है। इसमें देखो यहाँ में एक y है, तो y के लिए dy/dx आएगा, फिर dy/dx का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया, यहाँ में जो dy/dx का वैल्यू है वो यहाँ से ले आके यहाँ में पुट कर दिया, ठीक है। तो इसमें एलसीएम लिया, तो ये y/b नीचे के साथ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ में एक y/b आ गया एलसीएम लेने से, ठीक है। यहाँ में y/b इंटू y/b आ जाएगा, ये जो स्क्वायर आया, और फिर ये x माइनस x प्लस एक है, ये देख लेना, तो यहाँ में माइनस होना चाहिए था क्या, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये y/b जो नीचे एलसीएम लिया था वो उसको नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ में क्यूब आ जाएगा, यहाँ में क्यूब आना चाहिए था, हाँ ये करेक्शन कर लेना, यहाँ में क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो अभी देख लो, ये वैल्यू को अभी पुट कर दिया, ये जो वैल्यू है ये तो निकल गया वैल्यू, तो अभी इस वैल्यू को इसमें देखो क्यूब आना चाहिए था, y/b इंटू y/b क्यूब आना चाहिए था यहाँ, ठीक है। तो अभी ये जो है ये इक्वेशन में दिया हुआ था, ये टर्म मैंने अभी भी दिखाया था, तो अभी इसमें ये 1 सेम ही है, dy/dx का वैल्यू वहाँ से पुट कर दिया जो अभी भी हम लोग निकाला था, स्क्वायर के लिए ऊपर स्क्वायर आ गया, नीचे भी स्क्वायर आ गया, dy/dx का वैल्यू पुट किया और ऊपर में स्क्वायर था, तो इसलिए स्क्वायर ऊपर नीचे ब्रेक कर दिया, ये 3/2 यहाँ से आया, फिर d²/dx का वैल्यू ये यहाँ से नीचे पुट कर दिया, ठीक है। और इसका ऊपर 3/2 है, तो ऊपर में भी 3/2, यहाँ में भी 3/2 आना चाहिए था, ठीक है, समझ में आया ना। तो अभी देखो इसमें क्या हुआ, इसको एलसीएम लिया ऊपर में, एलसीएम लेने के बाद ये ऐसा बनेगा, और नीचे भी ये जो टर्म है इसको सेम ही रखा है, हमें 3/2 होना चाहिए था, ठीक है। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है उसको देख लेना। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या किया,
इसमें वैल्यू पुट कर दिया सी स्क्वायर। देख लो, मैं एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ। ये वाला जो पार्ट है, ये जो है क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया था सी स्क्वायर। देख लो, एक्स माइनस बी होल स्क्वायर वाई माइनस ए होल स्क्वायर, इसका वैल्यू दिया था सी स्क्वायर। मैं भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखो फर्स्ट स्टेप में दिया हुआ इसका वैल्यू सी स्क्वायर, इसका वैल्यू सी स्क्वायर दिया हुआ था, तो इसका वैल्यू सी स्क्वायर पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ में सी स्क्वायर पुट कर दिया था, यहाँ में भी सी स्क्वायर पुट कर सकता है। ठीक है, और यहाँ में 3/2 था, तो जब ऊपर नीचे ब्रेक करेगा यहाँ में सी टू दी पावर 3/2 आएगा, और नीचे क्या आएगा, और वहाँ में सी स्क्वायर था शायद। ठीक है, अगर स्क्वायर था तो ये स्क्वायर सी स्क्वायर था इसका वैल्यू, तो ये 2 कैंसिल होकर सी क्यूब हो जाएगा, नीचे भी 2 कैंसिल होकर सी क्यूब हो जाएगा। और ये जो 3/2 है, ये जब इसका ऊपर ब्रेक करोगे ऊपर नीचे पावर को, तो यहाँ में 3/2 आएगा, 3/2 आएगा। ठीक है, 3/2, हाँ 3/2 आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके देख लो क्या आया यहाँ में। सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें नीचे आएगा वाई माइनस बी होल क्यूब, ऊपर आएगा सी स्क्वायर वाई माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, तो अभी देख लो, देखना है उसको अच्छे से सिंप्लीफाई करके देखना, कुछ सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम होने से फिर देखना उसको। तो ये देखो, ये सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ में सी क्यूब हो जाएगा, और यहाँ में भी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ में इसका ऊपर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ में क्यूब आएगा, सी क्यूब होना चाहिए था। इसमें इसमें भी नीचे भी ये कैंसिल हो गया, यहाँ में क्यूब आएगा, तो ये सी स्क्वायर और इसमें इसका ऊपर क्यूब। ठीक है, इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दिया वो पहले स्टेप में, तो अभी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ में क्यूब था, तो ये सी कैंसिल करने से एक सी बचेगा यहाँ में, तो ये माइनस सी होगा इसका आंसर। तो ये माइनस सी देखो, और विच इज़ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, ये प्रूव करना था। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है, इसको खुद देख लेना बाद में। ठीक है, तो ये बी में, बी वाला भी ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इसको इसमें से ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ में तो डायरेक्ट dy/dx दोनों तरफ लगा दिया। ठीक है, तो मैं एक टेक्निक दे रहा हूँ, इसको करने से थोड़ा इजीली कर पाओगे। ये cos y जो है ना, cos y, इसके नीचे ये वाला टर्म को लेके जाना उस तरफ, तो ये आ जाएगा cos a + y। ठीक है, तो राइट साइड में रहेगा x। तो अभी अगर इसको विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो थोड़ा इजीली आंसर आ जाएगा, इतना बड़ा नहीं करने से बात है। देखो मैं एक स्टेप में दिखा देता हूँ, dx/dy, ये आएगा dx/dy, और राइट साइड में करने से नीचे देखो ये u/v फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन कर रहा है, x का डिफ्रेंशिएशन आएगा dx/dy, और u/v फॉर्मूला नीचे को v पकड़ लो, तो v², ये आ जाएगा a + y, v² ना, ये आ जाएगा। और ऊपर में देखो ये आएगा v का डिफ्रेंशिएशन, तो cos का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन, तो ये आ जाएगा माइनस साइन a + y। ठीक है, अभी ये अंदर वाला टर्म को हम लोग इसको x पकड़ के डिफ्रेंशिएशन किया, cos x के लिए आया माइनस साइन x, तो ये वाला टर्म को फिर से करना होगा, तो a का डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा, और y को हम लोग y से डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे, याद रखना y से डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो y को y से करने से 1 आएगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो इसमें हो गया v का डिफ्रेंशिएशन, एक मिनट, हाँ, तो ये v का डिफ्रेंशिएशन हो गया, v², v का डिफ्रेंशिएशन, u को छोड़ दो, u जैसा है सिंपल से मैं यहाँ रख दो cos y, तो अभी माइनस, अभी ये v को छोड़ के, v क्या था, cos a + v, cos a + v, ये v था, तो v को छोड़ के cos का मतलब u का डिफ्रेंशिएशन, तो cos y का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन y। ठीक है, देखो अभी आंसर आ जाएगा इसका। अभी इसमें देख लो, नीचे वाला पार्ट तो सेम ही है, cos² a + y, और इस तरफ आएगा dx/dy। ठीक है, इसमें देख लो, इसको साइन a पकड़ा, इसको cos b, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, y को a पकड़ा और इसको b पकड़ा। ठीक है, साइन a cos b माइनस cos a साइन, ये a था और ये b था, तो ये क्या फॉर्मूला हो गया,
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला। साइन ए माइनस बी, ए किसको था, वाई को, बी किसको लिया था, बी लिया था एक्स प्लस वाई। फॉर्म आउटसाइड माइनस है तो ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस वाई, हाँ ठीक है। तब ये देखो ये वाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया, ये देखो आंसर आ ही गया, डी एक्स बाई डी वाई, ऊपर में आ गया कितना, साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स है, सॉरी हमें कुछ गलती थी, मैंने ए नहीं लिखा था, सॉरी ये ए था, हाँ ये ए था, तो ये एक्स नहीं था ना, तो ये ए था, हाँ तो ये माइनस ए, साइन माइनस ए, ठीक है। और यहाँ में एक माइनस, हाँ सॉरी ठीक है, कॉस ए कॉस बी साइन माइनस ए, माइनस ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी मतलब एक्स प्लस वाई, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो इसमें आ गया साइन माइनस ए, माइनस ए, ठीक है। तो साइन क्या आ जाएगा, ऊपर में माइनस ए और नीचे कितना आ गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। तो अभी उल्टा कर दो इसको दोनों तरफ, तो ऊपर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया, 1 से डिवाइड कर दो, तो ये कॉस स्क्वायर है ए प्लस वाई ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे आ जाएगा साइन माइनस ए, हमें माइनस से नहीं आना चाहिए था, ये हमें कुछ एक माइनस का प्रॉब्लम है, देखना आंसर में यहाँ में प्लस से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ में कुछ मैंने सिंप्लीफिकेशन का कुछ प्रॉब्लम किया होगा शायद, एक बार देख लेना। तो इसको इसमें कॉस का डिफरेंशिएशन करके माइनस साइन ही आया, माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन करके माइनस साइन, ठीक है। ये वाला चीज़ को एक बार देख लेना, तो ये इसको फिर से, ठीक है। ये एक माइनस का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आंसर तो आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस ए साइन ए, तो ये हमें ए दिया हुआ है, तो ये हमें माइनस से आ रहा है, लेकिन आंसर माइनस से नहीं है, यही होना चाहिए, हमें मैंने एक माइनस का मिस्टेक किया है, ठीक है। तो इसको चेक कर लेना। तो ये प्रोसेस को करने से देख लो, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन किया, फिर उसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो एकदम 2-3 लाइन में आंसर आ गया, ठीक है। अदरवाइज तुम ये वाला मेथड में कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। इसमें भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़ा होगा थोड़ा, तो हम लोग ट्राई करके जितना जल्दी कर सके, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में 70 मार्क्स का एग्जाम होता है, 70 मार्क्स के लिए तुमको 3 घंटा दिया जाता है, और मैथ्स में 100 मार्क्स के लिए 3 घंटा, तो 30 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है, इसी में सबका प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग को टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा, कि कम टाइम में हम लोग को प्रॉब्लम ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा किया, ठीक है, तो इसको भी कर सकते हो, मैंने इसमें नहीं किया, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, ये जो क्वेश्चन है ये भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है, इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं, देखने में इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लोग यहाँ में फंस जाता है, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। ये देखो पैरामेट्रिक फॉर्म में है, दोनों में टी है, कनेक्टिंग पैरामीटर टी है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डी एक्स बाई डी टी किया, ठीक है। तो फिर वाई को किया डी वाई बाई डी टी, तो ये सब तो मालूम है, ये सब मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जहाँ में प्रॉब्लम होगा उस जगह को मैं दिखा रहा हूँ, कहाँ में प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब इतना तक तो मालूम है कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग किया था लास्ट, कैसा करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी, फिर डी वाई बाई डी टी का वैल्यू ये आया था ए साइन टी, तो यहाँ में पुट कर दिया, डी एक्स बाई डी टी आया था ए कॉस टी, यहाँ में पुट कर दिया, ये दोनों कैंसिल, साइन टी बाई कॉस टी टेन टी, तो इतना तक तो सब कर लेता है, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ में हो जाता है, क्योंकि यहाँ में देखो टी है, अभी हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार तो डिफ्रेंशिएशन टी से कर लिया, अभी सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन किससे करेगा, बहुत लोग यहाँ में फंस जाता है, क्योंकि यहाँ में हम लोग को अभी मिल गया 10t, ठीक है। अभी ये एक ही इक्वेशन है हम लोग के पास, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 10t, तो अभी इसमें हम लोग को ये अगर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, अगर ये डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हम लोग को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ में विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और राइट साइड में जो 10 है, इसका डिफरेंशिएशन करने से इसको x पकड़ लो, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, इस तरफ किया तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इस तरफ डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, इसको x पकड़ लो, क्योंकि वेरिएबल डिफरेंस है, जैसे कि y होने से हम लोग x पकड़ लेते हैं, सिमिलरली t जो है ये भी एक वेरिएबल है, क्योंकि पैरामीटर था t, तो t एक वेरिएबल है, तो इसको x पकड़ लेना होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, सब लोग यहाँ में गलती करता है, डी बाई डी एक्स ऑफ 10, इसको x पकड़ लो, तो 10x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x का आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स,
मतलब एक्स टी को पकड़ा था तो लिखने का टाइम में टी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो जिसको हम लोग एक्स पकड़ा उसको हम लोग फिर से करते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो उसको फिर से करना पड़ेगा, ये टी को फिर से करना पड़ेगा डी टी बाई डी एक्स। तो सब लोग ये वाला पार्ट को नहीं करते हैं, ठीक है। तो 10 का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा सेक स्क्वायर टी, और टी को फिर से करना पड़ेगा बिकॉज वेरिएबल यहाँ में हम लोग एक्स से डिफ्रेंशिएशन किया है टी को, जैसे कि वाई को एक्स से करने से एक वाई को फिर से करना पड़ता है, सिमिलरली टी को भी अगर एक्स से डिफ्रेंशिएशन किया तो ये टी को फिर से करना पड़ेगा डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये 10 का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा सेक स्क्वायर टी, और ये टी को फिर से करने से टी का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स, जैसे कि वाई का होता है डी वाई बाई डी एक्स, सिमिलरली टी के लिए डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो अभी ये डी टी बाई डी एक्स को क्या करेंगे, इसका वैल्यू कहाँ से आएगा। अभी हम लोग ऊपर में जो क्या था ये डी एक्स बाई डी टी निकाला था ना, डी एक्स बाई डी टी निकाला था, इसका वैल्यू आया था ए टी कॉस टी, देख लो। ये डी एक्स बाई डी टी निकाला था हम लोग, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू आया था ए टी कॉस टी, ठीक है। तो अभी हम लोग को चाहिए इसका उल्टा डी टी बाई डी एक्स, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, टी ऊपर डी टी बाई डी एक्स वन दोनों तरफ 1 से डिवाइड कर दो, तो डी टी बाई डी एक्स इसको क्या हो जाएगा, डी टी ऊपर चला जाएगा, डी एक्स नीचे आ जाएगा, ठीक है। देख लो इसी को क्या है यहाँ में, ये वो वाला टर्म को यहाँ में लिख दिया, ये डी एक्स बाई डी टी इजिकल हम लोग को मिला था क्या ए टी कॉस टी। अभी इसको दोनों तरफ 1 से डिवाइड कर दो तो ये उल्टा हो जाएगा, डी टी ऊपर जाएगा ऊपर आ जाएगा और डी एक्स नीचे चला जाएगा, और इस तरफ 1 हो जाएगा, दोनों तरफ 1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस तरफ 1 से डिवाइड किया तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और ये 1 से डिवाइड कर दिया तो ये ऐसा बन जाएगा 1 तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इजिकल टू 1/80 कॉस टी। तो ये जो डी एक्स बाई डी टी सॉरी डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/80 कॉस टी। सो डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से 1/80 कॉस टी, ठीक है। तो अभी ये 1/cos मतलब सेक, तो ये ऊपर लेके जाओ तो ये सेक हो जाएगा सेक टी, और सेक स्क्वायर टी इंटू सेक टी क्या हो जाएगा सेक क्यूब टी, ठीक है। और नीचे तो टी है ही, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो सब लोग ये जगह में गलती कर देते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट को देख लो, मैं आज की इसको कंप्लीट ही कर दूँगा, थोड़ा ट्राई कर लो क्योंकि इतना टाइम नहीं है हम लोग के पास कि वीकली 2 ही क्लास मिलता है मुझे। तो ये मॉडुलस ऑफ एक्स टू मॉडुलस ऑफ टी मॉडुलस ऑफ एक्स होल टू द पावर 3, ठीक है। तो अब इसमें इसका क्या बोला है कि इसमें एफ डैश एक्स एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं, एफ डबल डैश, हाँ क्वेश्चन में देखने ये डबल डैश दिया है, एफ डबल डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स एंड फाइंड इट, मतलब एफ डबल डैश एक्स मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, डबल डैश मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता, और उसका वैल्यू क्या है फाइंड इट बोला है, ठीक है। तो मॉडुलस मतलब मालूम है, मॉडुलस फंक्शन तो ये होता है, मॉडुलस का वैल्यू क्या होता है एक्स होता है इफ एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, और मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू -x होता है फॉर एक्स लेस देन 0 के लिए, ये हम लोग को फर्स्ट ईयर में मिला हुआ है, ठीक है। तो अभी देख लो जब हम लोग यहाँ में क्यूब देंगे, ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए तो ये क्यूब बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, और लेस देन 0 के लिए क्या आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो -x³ हो जाएगा, ठीक है। तो वही दिया है इसमें कि x ग्रेटर देन 0 के लिए, ये शॉर्ट फॉर्म है, हाँ ऐसा करने के लिए तो इसको लिमिट लेके हम लोग बहुत बड़ा करके कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि उतना बड़ा करके करें, बहुत देखना बहुत टीचर इसको ब्रेक करके बहुत बड़ा लिमिट लेके कराएगा, लेकिन नहीं करना है ऐसा, ठीक है। जो लोग नहीं जानते वो लोग ऐसा करता है, ठीक है। देख लो एकदम ईजी वे से, एक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो मॉडुल एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स होल क्यूब, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन 0 लिया, सपोज 2 केस हो सकता है कि एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकता है या एक्स का वैल्यू लेस देन 0 हो सकता है। सपोज एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ये केस को लिया हम लोग फर्स्ट वाला केस को, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, एक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो मॉडुलस का वैल्यू तो प्लस होगा, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए मॉडुलस का वैल्यू +x हो जाएगा, तो मॉडुलस ऑफ एक्स का जगह में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं +x पुट कर सकते हैं यहाँ से। देख लो मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा x आएगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो एज यहाँ में ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू क्या पुट करेगा x पुट करेगा, तो यहाँ में x पुट कर दिया तो x³ हो गया, ठीक है। समझ में आया ना, क्योंकि प्लस है ग्रेटर देन 0 के लिए, तो यहाँ में ग्रेटर देन 0 केस ले लिया, ठीक है, वैन ग्रेटर देन 0 बोल के लिखा। तो अभी देखो एफ एक्स का वैल्यू x³ हो गया, तो इसका तो डिफरेंशिएशन हम लोग को मालूम है, एफ डैश एक्स क्या आता है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन करो एफ डैश एक्स होगा, एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आएगा 3x², ठीक है। तो अभी इसको फिर से डिफरेंशिएशन करो तो ये डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो अभी ये 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर रख दो, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x, समझ में आया कि नहीं, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, फिर ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन है ना, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, एक बार डिफरेंशिएशन करके 3x² मिला, फिर अभी इसको फिर से डिफरेंशिएशन किया तो ये f डबल डैश इज इक्वल टू 6x आया, कैसे आया
3 को बाहर रख दिया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, तो ये 6x। तो डबल डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है, उसका वैल्यू भी मिल गया। फॉर ग्रेटर देन 0 के लिए तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। देखो 6x आया तो वैल्यू भी चाहिए, वैल्यू तो मिल गया हम लोग को, लेकिन लेस देन 0 के लिए भी देखना पड़ेगा कितना आ रहा है, ठीक है। ये तो ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए किया था हम लोग ये वाला केस, अभी ये लेस देन के लिए, ठीक है। लेस देन 0 के लिए मॉडुलस ऑफ fx इज इक्वल टू क्या दिया है, मॉडुलस ऑफ fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x क्यूब दिया हुआ है। अभी हम लोग को मालूम है कि लेस देन 0 के लिए मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा, -x, ठीक है। तो अभी एज यहाँ में लेस देन 0 लिया, तो अभी मॉडुलस ऑफ x का जगह में क्या पुट करना होगा, -x, तो इसलिए -x पुट किया, तो -x होल क्यूब, -x होल क्यूब क्या आ जाएगा, -x क्यूब होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, सॉरी एक चीज़ देख लो इसमें, देखो लेस देन 0 के लिए क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू, लेस देन 0 के लिए क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू आएगा माइनस, ठीक है, माइनस तो आएगा, मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू माइनस आएगा, ठीक है, -x क्यूब, ये जो अभी मैंने किया था, तो इसमें क्या होना चाहिए, -x क्यूब, ठीक है, -x क्यूब होना चाहिए, क्योंकि ये क्यूब दिया है ना, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हमें माइनस क्यों नहीं लिखा, देखो -x क्यूब होना चाहिए, बट x क्या है, x एक नेगेटिव नंबर है ना, x लेस देन 0 है कि नहीं, तो लेस देन 0 मतलब क्या है, ये एक नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर के आगे अगर नेगेटिव लगाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, समझ में आया कि नहीं आया, क्यों पॉजिटिव लिखा है यहाँ में, क्योंकि यहाँ से एक माइनस बाहर आएगा, ठीक है, बट x इटसेल्फ इज ए नेगेटिव नंबर, समझ में आया कि नहीं, जब मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार, सपोज 2 है, ठीक है, मैं 2 इज़ लेस देन 0, ठीक है, तो हम लोग यहाँ में x का वैल्यू क्या लिया मैंने, -2 लिया, ठीक है। तो अभी देखो मॉडुलस ऑफ x का जगह में -x होल क्यूब, ये माइनस है, x का मॉडुलस का वैल्यू माइनस है, तो माइनस मैंने पुट किया, तो अभी क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, x क्यूब हो गया ना। अभी x का वैल्यू क्या है, -2 है, तो तुम यहाँ में -2 अगर पुट किया तो ये माइनस फिर से बाहर आएगा ना, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, ठीक है, तो इसलिए इसका वैल्यू प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक तो फॉर्मूला का माइनस है, और x इटसेल्फ इज ए नेगेटिव नंबर, देख लो x इटसेल्फ इज ए नेगेटिव नंबर, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो अभी इसका डिफ्रेंशिएशन करने से कितना आ जाएगा, 3x², फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन 3x², सेकंड डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 6x, ठीक है। और जिसको प्रॉब्लम हो रहा है वो लिमिट लेके भी कर सकते हैं, अगर तुमको प्रॉब्लम हो रहा है ऐसे डायरेक्ट करने में, तो ये लिमिट, ये शॉर्टकट तरीका है, जब जैसे कि JEE या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना है, तो हम लोग को ये इतना टाइम नहीं रहता कि हम लोग उसको लिमिट लेके बराबर करता रहे, तो उसके लिए हम लोग को ये शॉर्ट ट्रिक में करना पड़ता है, डायरेक्ट ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 लेके, ठीक है। तो एक तो x नेगेटिव नंबर है और आउटसाइड में एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करने से फिर से वही 6x ही आएगा, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन एग्जिस्ट हो रहा है, क्योंकि लेस देन 0 के लिए भी एग्जिस्ट हो रहा है, ग्रेटर देन 0 के लिए भी एग्जिस्ट हो रहा है, तो दोनों में 6x ही आएगा, ठीक है। तो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, 6x आएगा, और डबल डिफ्रेंशिएशन एग्जिस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो यही होगा इसका आंसर। अभी देख लो, इसको अगर लेंथी करके करोगे तो इसमें लेंथी करके क्या हुआ है, ऐसे भी कर पाओगे, ये मॉडुलस, सॉरी ये तो वही है, लेंथी करके करने से तुमको लिमिट लेके करना पड़ेगा, लिमिट का डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है। तो मैं उसको दिखा नहीं रहा, ऐसे भी बड़ा हो जाएगा वीडियो, ठीक है, क्योंकि वो कोई करेगा नहीं इतना बड़ा करके, क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तुमको उतना बड़ा करके कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 19, इसमें देखो ये है इंडक्शन का प्रॉब्लम, जब भी ऐसे डिवाइड x to the power n = nx to the power n - 1, इसको प्रूफ करने के लिए बोला यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। ऐसे भी n वाला टर्म जब भी आता है ऐसा, उसको हम लोग नेचुरल नंबर अगर हुआ पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है तो उसको हम लोग इंडक्शन से ही करते हैं, तो ईजी होता है प्रूफ करने में, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में ये इंडक्शन मिला था, Pn = दिस, तो ये तो मालूम है, फर्स्ट P1 के लिए करना पड़ेगा, फिर Pk को कंसिडर करना पड़ेगा, फिर Pk + 1 को लिख लेना पड़ेगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड को लिख के देखो लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया, फिर ये लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगा, इसमें Pk + 1 को लिखा नहीं है, Pk + 1 = क्या आ जाएगा, dy/dx ऑफ, याद है ना कैसे करके लिखा था, ये x to the power k का जगह में क्या आ जाएगा, k + 1, और राइट साइड में भी k का जगह में k + 1 आ जाएगा, जितना भी k है सबको k + 1 - k + 1 से रिप्लेस कर दिया k को, ठीक है।
तो ये कैंसिल, ये कंडीशन ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स प्लस वन एक्स टू दी पावर के ये आना चाहिए राइट साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ में लिया हुआ है, पी के प्लस वन का लेफ्ट हैंड साइड को लिया हुआ है, ठीक है। ये सब फर्स्ट ईयर में हम लोग किया हुआ है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिया हुआ है। तो अभी देखो इसको क्या किया, डिवाइड एक्स एक्स टू दी पावर के। अभी हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 को, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसका यूज़ करना होगा यहाँ में। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक्स टू दी पावर के प्लस वन को हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर के इंटू एक्स टू दी पावर 1। बेस सेम पावर प्लस करने से के प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें देखो यू इंटू बी फॉर्मूला, इसको यू पकड़ो इसको बी पकड़ो, यू इंटू बी फॉर्मूला क्या आएगा, इसको एक बार एक्स टू दी पावर के को छोड़ के एक्स का डिफरेंशिएशन, एक बार एक्स को छोड़ के एक्स टू दी पावर के का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अभी डिवाइड डी एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू 1 कैसे आया, क्योंकि हम लोग यहाँ में ये जो अभी किया था डिवाइड एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ से लिखा है डिवाइड एक्स एक्स का वैल्यू 1, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू 1 लिख दिया। और यहाँ में डिवाइड एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर के का वैल्यू, ठीक है, डिवाइड एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर के का वैल्यू, डिवाइड एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर के का वैल्यू तो ये है, डिवाइड एक्स टू दी पावर के का वैल्यू यहाँ में पुट कर दिया, ठीक है। बहुत लोग बोलेगा कि डिवाइड एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू 1 तो हम लोग को मालूम है, लेकिन वो डिवाइड एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू 1 हम लोग तो ये फॉर्मूला से आते हैं ना, डिवाइड एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला से ही अगर x का वैल्यू 1 ले लिया, x का वैल्यू 1 ले लिया तो 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1, तो ये 0 ये 1 आ जाएगा ना। डिवाइड एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग ये फॉर्मूला को प्रूफ कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला को प्रूफ करने के टाइम में इसको तुम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग नहीं लिख सकते कि डिवाइड एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ में कैसे लिखा, क्योंकि ये P1 में हम लोग यहाँ में किया हुआ है, ये P1 में देखो डिवाइड एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ से लिखा हम लोग, ठीक है। डिवाइड एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर 1 से एक्स टू दी पावर के का वैल्यू दिस, ठीक है। तो अभी यहाँ से कॉमन ले लो, फर्स्ट तो एक स्टेप कर लिया यहाँ में, ये जो बेस सेम है, ये देखो बेस सेम पावर प्लस कर लिया, तो एक्स टू दी पावर के माइनस 1 प्लस 1, तो एक्स टू दी पावर के हो जाएगा। अभी यहाँ से एक्स टू दी पावर के कॉमन ले लिया तो के प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो यही था राइट हैंड साइड, वह इसको वैसा भी लिख सकते हैं, एक प्लस 1 देके एक माइनस 1 देके ऐसा भी लिख सकते, तो दिस इज आवर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो देयरफॉर पी के प्लस 1 इज ट्रू, हेंस पी एन इज ट्रू। तो ये सारा हम लोग फर्स्ट ईयर में किया हुआ है। तो इसको 19 को करना, क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसको भी मैं एक बार दिखाई देता हूँ। ये a प्लस बी साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएशन करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिवाइड एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें ए और बी को वेरिएबल लेके, जैसे कि वाई एक्स वाई होता है ऐसा, ठीक है। इसको वेरिएबल लेके करने के लिए ट्राई करना, ठीक है। यहाँ में साइन ए प्लस बी फॉर्मूला में ये जो टर्म दिया है इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देना है। दोनों को डिफरेंशिएशन करने से फिर कुछ कॉमन आएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ, कुछ ये कॉमन आएगा, ये चीज़ कॉमन आएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये कॉस का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ये हमें क्या हुआ है देख लो। तो वीडियो को पॉज करके ये करना, अगर समझ में नहीं है तो मुझे बोलना, ऐसे बहुत बड़ा हो रहा है तो मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी, कि सिर्फ ईजी है। तो ये क्वेश्चन को मुझे चाहिए, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट मैंने कराया हुआ है, तो ये समझ में आ जाएगा। वाई का वैल्यू देखो, ये वाई का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग को प्रूफ करना है कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो ये होता है, ठीक है। तो वाई का वैल्यू अगर ये है तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ये होगा बोल के प्रूफ करना है। तो कैसे करना है, एकदम ईजी है। देखो ये वाई का वैल्यू जो दिया है, फर्स्ट इसको एक्सपांड कर दो, एक्सपांड यूजिंग R1, ये R1 है ना, तो R1 को लेके एक्सपांड कर दो, तो एक्सपांड करने से क्या आएगा एफ एक्स, फिर ये कैंसिल, याद है ना प्रॉपर्टी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ऐसा आएगा। फिर ये जी एक्स आएगा, इसका आएगा माइनस आएगा, बिकॉज इसके आएगा माइनस आता है, मैंने पहले ही बोला है, क्योंकि ये ऑड प्लेस है। तो जी एक्स आएगा, जी एक्स का टाइम में ये दोनों कैंसिल होगा, फिर ये एल इंटू सी ये मल्टीप्लाई होगा, फिर लास्ट एच एक्स आएगा, फिर एच एक्स के लिए ये काम है फर्स्ट थर्ड कॉलम में और फर्स्ट रो में कैंसिल होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो इसको यहाँ में लिख दिया, ठीक है। तो अभी देखो ये तो हम लोग को पहले भी डिटरमिनेंट मैंने करा चुका है ये सब, ठीक है। तो अभी इसका डिफरेंशिएशन कर देना है, फर्स्ट उसको एक्सपांड करना है यूजिंग R1 से एक्सपांड करना, ठीक है। उसके बाद इसको डिराइवेटिव कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स, यहाँ में भी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, जी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है जी डैश एक्स, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा एच डैश एक्स, ठीक है। तो अभी देखो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट ऐसा फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अभी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसका एक्सपांड करके हम लोग को क्या मिला, ये वाला पार्ट मिला, ठीक है। और ये जो अभी मैंने लिखा है लेफ्ट साइड में, ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये जो पार्ट है, ये दोनों जो मैंने सर्कल किया है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, खाली चेंज काम है, या में एफ एक्स है, या में एफ डैश एक्स है, या में जी एक्स है, या में जी डैश एक्स है, या में एच एक्स है, या में
एच डैश एक्स है, खाली इतना डिफरेंस है। तो अगर इसको हम लोग ऐसे डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं, इसको अगर ऐसा डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देख लो सेम टू सेम इसी का जैसे लिख सकते हैं, खाली ठीक है, इसको एक्सपेंड करके ये आया। तो इसको ये जो है ये और ये ऑलमोस्ट सेम ही है, खाली एफ का जगह में क्या है एफ डैश है, जी का जगह में जी डैश है, या में एच का जगह में एच डैश है। तो इसको अगर हम लोग डिटर्मिनेंट में लिखा तो ये ऐसा आ जाएगा, एफ डैश जी डैश एंड एच डैश ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड में क्या है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको डिटर्मिनेंट में ऐसा लिख देना। तो ये हमें एफ डैश एक्स आएगा, जी डैश एक्स आएगा, एच डैश एक्स आएगा, नीचे आएगा एल एम एन ए बी सी। इसको एक्सपांड करने से ये आएगा, ठीक है। देख लो इसको एक्सपांड करने से अगर ये आया तो ऑब्वियसली जब यहाँ में एफ डैश जी डैश और एच डैश लिखोगे और बाकी दोनों लाइन तो सेम ही है, एल एम एन ए बी सी, इसको एक्सपांड करने से भी ये आएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं और हैंस प्रूव्ड, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है, खाली चेंज किया एफ का जगह में एफ डैश, जी का जगह में जी डैश, एच का जगह में एच डैश, ठीक है। तो इसके साथ डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट, ठीक है। जो भी डाउट है हम लोग बाद में डिस्कस करेगा। तो अभी ये सब कंप्लीट करना, मैं नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आई विल ट्राई टू स्टार्ट। ओके, सो इसको कंप्लीट करके मुझे होमवर्क करके दिखाना, ये क्वेश्चन को भी करके दिखाना, ठीक है। ओके, सो याद है ना क्या क्या होमवर्क है, लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट दोनों, और इस एक्सरसाइज का अभी जो मैंने दिखाया था एक क्वेश्चन नंबर 6 नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को भी मैं दिखाऊंगा बोल के बोला था ना। क्वेश्चन नंबर 6 को दिखाने से ये वाला देख लो, क्वेश्चन नंबर 22 को करना है, इसको ये प्रूव करने के लिए बोला ये करना। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको इस तरीके से ऊपर नीचे ये वाला पार्ट को एलसीएम करके इसको ऐसा रैशनलाइज करना हो, ऊपर नीचे रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करने से ये क्या आ जाएगा, देखो ये ऐसा आ जाएगा cot x/2, ठीक है। तो फिर ये वाला पार्ट को हमें पुट कर देना है cot x/2, cot इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो खाली x/2 बचेगा, ठीक है। x/2 का डिफ्रेंशिएशन करने से क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है, हो गया ना। सो जो होमवर्क मैंने दिया वो मुझे करके दिखाना। ओके, सर नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस, एंड नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करने वाला, तो इसलिए ट्राई करना इसका सारा कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।